श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुने इस युक्ति से इस दृश्य जगत के अत्यंत भाव का बोध होकर मुक्ति उदय हो, उस उत्तम युक्ति का आप मुझे उपदेश दीजिए। उत्तम युक्ति का यानी कोई उपाय का, कि कैसे मुक्ति प्राप्त हो, और जगत का अत्यंत अभाव, एकदम पदार्थों का एकदम शून्यता, परम शून्यता का भाव आ जाए। जिस युक्ति से यानी जिस उपाय से इस दृश्य जगत के अत्यंत भाव का बोध होकर कि ये परम शून्यता है, यहाँ पर मतलब शांति ही शांति, और ये पदार्थ का कुछ भी, पूर्ण रूप से कुछ भी नहीं है यहाँ पे ईश्वर के अलावा, मुक्ति का उदय हो, कि मेरे अंदर मुक्ति का उदय हो जाए, कि मैं मुक्त हूँ, उस उत्तम युक्ति का उपाय मुझे बताइए। उत्तम युक्ति, ये उत्तम युक्ति है। हम लोग तो बहुत ही युक्ति लगाते हैं, चालाकी भी बहुत कर लेते हैं, हमारे स्वार्थ के लिए, हमारे प्रॉफिट के लिए, कोई भी काम के लिए। लेकिन राम जी क्या कह रहे हैं कि उत्तम युक्ति बताओ मुझे, कि मुझे मुक्ति तो कैसे मिलेगी, इसकी युक्ति, और ये जगत अत्यंत अभाव में का बोध हो जाए, यानी ये जगत माया रूप है, परम शून्यता है यहाँ पे। द्वैत का अभाव होने पर ही निर्वाण सुलभ होता है। मुक्ति आसान होती है द्वैत का भाव, द्वैत का अभाव होने पर, यानी द्वैत की कमी होने पर। द्वैत मतलब भेदभाव, कोई में भेदभाव नहीं करे, कोई में भी, स्त्री में, पुरुष में, जाति में, किसी में भी। पर हम तो बहुत करते हैं, इसके हाथ का पानी नहीं पिएंगे, इसके हाथ का अनाज नहीं खाएंगे, इसके घर पे नहीं जाएंगे, भक्ति करके भी। कृष्ण भगवान को देखो, राम जी को देखो, राम जी भिलनी के गए, लेकिन वहाँ के जो साधु थे उन्होंने भिलनी में भेदभाव किया, तो देखो उनको कितना कष्ट उठाना पड़ा। उसके बावजूद भी हमारे दिमाग ही नहीं आता। हम तो ऐसे ढीठ बच्चे हैं। हमारे गुरुदेव भी एक बर्तन साफ करने वाली का पान खाकर फिर प्रवचन करते, पर हमारे दिमाग ही नहीं आता। तो द्वैत का अभाव, भेदभाव की कमी हो जाएगी मुक्ति, क्योंकि एक दूसरे में भेदभाव करोगे तो देखो ये सबसे बड़ा पाप है। भाई भाई में भेदभाव करे तो कहीं हम तो एक माँ की संतान हैं, ऐसे हम सब ब्रह्म की संतान हैं, और हम भेदभाव करेंगे तो ब्रह्मा जी को पसंद नहीं होगा, तो हमसे ये ही पाप होता है, ये हमसे पाप होता है, ये हमसे छूटता भी नहीं है जल्दी से। हमें छोड़ना आना चाहिए ये भगवान से प्रार्थना करके। राम जी भी पूछ रहे हैं क्या है निर्वाण। हम गुरुदेव का निर्वाण उत्सव मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? क्योंकि गुरुदेव ने द्वैत का अभाव, गुरुदेव में द्वैत का अभाव था। हमारा तो मृत्यु काल मनाते हैं, क्यों? हमारे अंदर द्वैत का अभाव नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? नहीं समझे? हमारे अंदर भेदभाव है, अभाव नहीं है। द्वैत का अभाव होना चाहिए, कमी होनी चाहिए। इसलिए जिस प्रकार इस दृश्य जगत की अत्यंत असत्ता सिद्ध हो और इसके रूप में स्वभावनिष्ठ ब्रह्मा ही विराजमान है, यह बोध हो जाए, वैसा ही उपदेश मुझे दीजिए। अब राम जी कह रहे हैं कि स्वभाव में निष्ठा हो जाए। स्वभाव के प्रति एक होता है विश्वास, एक होता है श्रद्धा, एक होता है निष्ठा। श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा। श्रद्धा प्रकट हो भी सकती है और जा भी सकती है। श्रद्धा प्रकट हो जाएगी एक बार तो, आप मेरे लिए भगवान हो, बस आप ही देवी हो, आप ही देवता हो, आप ही सब कुछ, काम नहीं बना, फालतू। श्रद्धा खत्म। बाबा के प्रति इतनी श्रद्धा थी, बाबा जगले की माँ के पास रहते, श्रद्धा खत्म हो गई। श्रद्धा के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, ये विश्वास मान के चलना पड़ेगा आपको। श्रद्धा से दिया गया, कृष्ण भगवान ने कहा एक चावल भी मुझे स्वीकार है। और अश्रद्धा, दुर्योधन में श्रद्धा, दुर्योधन के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं थी। भगवान नहीं है, यानी भगवान के शब्दों को आदर देना, भगवान को आदर देना, अपने श्रेष्ठ जनों को आदर देना। और श्रद्धा नहीं है तो आदर देंगे, थोड़ी देर में अनादर कर देंगे। तो श्रद्धा
नहीं है तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकोगे, कुछ भी बन नहीं सकोगे। जितने भी संत हुए श्रद्धा को प्राप्त करके लेकर ही बने हैं। उसके बाद में विश्वास की जागृति होती है। विश्वास से अमृत की वर्षा होती है। विश्वास से अविश्वास है, रिश्तों में शांति खत्म। और ये दोनों जब मिलते हैं तब निष्ठा बनती है। उसके बाद में खत्म नहीं होती है निष्ठा, फिर खत्म नहीं होते, फिर दृढ़ विश्वास हो जाता है। निष्ठा की कमी है, क्यों? क्योंकि श्रद्धा की कमी है, विश्वास की कमी है। तो क्या कह रहे हैं? द्वैत का भाव होने पर ही निर्वाण सुलभ होता है। इसलिए जिस प्रकार इस दृश्य जगत की अत्यंत असत्ता सिद्ध हो, हमारे लिए तो नामुमकिन है। जो ये संसार दिखता है ये मान के चलें कि ये असत्य है। असत्य क्यों? क्योंकि ये नश्वर है, ये सत्य नहीं है। सत्य का मतलब है, था और रहेगा। सत्य कभी मरता नहीं है। एक बात सत्य है वो सदा रहेगी, असत्य बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, तो वो सत्य में नहीं आता है। समझ रहे हो? तो कह रहे हैं सिद्ध हो जगत की अत्यंत असत्ता और इसके रूप में स्वभावनिष्ठ ब्रह्मा ही विराजमान है। इसके स्वभाव में ब्रह्मा ही विराजमान है, ऐसी निष्ठा हो, यह बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, मुझे ऐसा उपदेश दीजिए। हम हमारे गुरुदेव को क्या कहते हैं? ये बात ही नहीं कहते, इतनी ऊंची बात ही नहीं कहते हैं। हम तो बस ये कहते हैं, ये गुरुदेव बच्चे का पेपर चल रहा है, बेटे की सगाई करनी है, बेटी का ब्याह करना है, बहू के बच्चा होने वाला है, पति का बिजनेस चल रहा है, वो गलत जो भी हो, इनकम टैक्स वाले हमारी दुकान पे नहीं आए, सामने वाले के चला जाए, मिठाई मिठाई थोड़ी ख़राब हो रही है तो ग्राहक को भेजो। ये करते हैं हम तो इतना हाँ यहीं तक है हमारी। तो हम तो इतनी बड़ी बात कह ही नहीं सकते। अब हम क्या कहेंगे? भाई वो तो राम जी थे, तो राम का ही रूप है, हम हैं राम। हम स्त्री है, पुरुष है, ये तो जेंडर तो शरीर का है, आत्मा का तो कुछ ही नहीं है, मन का तो कोई रूप नहीं है, कोई जेंडर नहीं है। बताओ, पर जानते नहीं ना हम। तभी तो संतों के यहाँ कोई स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ आत्मा और ब्रह्म को देखते हैं। और हम कहते हैं अरे देखो उस पुरुष के साथ बैठी, ध्यान ही नहीं रहता है पुरुष है कि स्त्री है कि क्या है। जब हमारे अंदर ब्रह्म का भाव आएगा तो पहले का जीवन देखते हैं तो बोलते हुए भी शर्माते थे कि क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे। और अब सत्संगी है तो ब्रह्मा का भाव तो जाहिर है, तो फराटे बोल रहे हैं। और नए नए कोई होते हैं कि देख शर्म ही नहीं आती, देख शर्म, अब शर्म का पता ही नहीं है ना कि क्या बोलना क्या नहीं बोलना, कि सब तो एक ही है, सब में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। तो कह रहे हैं ये बोध हो जाए वैसा ही उपदेश मुझे दीजिए। महर्षि किस युक्ति से इस बात का ज्ञान होता है और कैसे यह बात सिद्ध होती है? किस युक्ति से इस बात का ज्ञान होता है और कैसे यह सिद्ध होती है, कैसे पूर्ण होती है, ये बताइए मुझे। ठीक है? इस ज्ञान के सिद्ध हो जाने पर तो फिर कुछ साध्य यानी कर्तव्य शेष नहीं रह जाएगा। हो जाने पर तो फिर कुछ भी साध्य यानी कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाएगा। जब ये ज्ञान हो जाएगा ना, ये जो राम जी प्रश्न कर रहे हैं वशिष्ठ जी से, इन बातों का ज्ञान हो जाएगा कि संसार अत्यंत असत्य, कोई सत्यता नहीं है इसमें, और मुक्ति यानी द्वैत का अभाव, और जीवन मुक्त का बताए पॉइंट्स। तो इन बातों का जब ज्ञान हो जाएगा तो कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहेगा, फिर जन्म मरण नहीं होगा। ठीक है? अब वशिष्ठ जी बता रहे हैं श्री राम जी को, रघुनंदन यह मिथ्या ज्ञान रूपिणी विसूचिका चिरकाल से दृढ़ मूल हो गई है कि हे रघुनंदन, ये मिथ्या ज्ञान, ये झूठा ज्ञान है, झूठे ज्ञान रूपिणी विसूचिका यानी हेजे की जो बीमारी है, ये लंबे समय से दृढ़ हो गई है, पक्की हो गई है। ये तुम्हारी जड़ के जैसे दृढ़ हो गई।
निश्चय ही विचार रूपी मंत्र से इसका समूल नाश हो जाता है। विचार से ही। विचार से कैसे? जैसे मान लो हम घर पे बैठे हैं, ठीक है, और घर पे बैठे हैं, गुस्से में विचार आ गया, विचारों में क्रोध आ गया। मैंने आपको कहा था आज आप जल्दी आना, आज आप लेट किया, क्यों? क्योंकि मैंने कह दिया। अब कोई इसके वो नहीं है, पॉइंट कोई नहीं है। अब लड़ाई आधी घंटा, ठीक है, आधी घंटा लड़ाई, आधी घंटा बाद में चाय पीते हैं, करते हैं, फिर वो विचार क्रोध में है, फिर वो बंदा कहता है ये बात हुई, तो पहले क्यों नहीं बताया आपने? सॉरी, मेरी गलती हो गई। शांति के विचार आ गए। आए कि नहीं आए? आए कि नहीं आए? ऐसे ही पत्नी के साथ होता है कि वो कह दी ये करना, ये काम करना, पूरे दिन में कोई काम नहीं किया। मैं सुबह से लेकर शाम तक दुकान पे गया, फैक्ट्री में गया, कंपनी में गया, ऑफिस में गया, पूरे दिन तूने क्या किया? तूने सोई थी। अब गुस्सा, फिर थोड़ी देर में चाय वाय पीते हैं, करते हैं, फिर पूछते हैं बातचीत में कि आज पूरे दिन मेरा जी घबरा रहा था, फिर भी मैं पड़ोस में वो आंटी बीमार हो गई, उनको डॉक्टर को दिखाने चली गई थी, इसलिए। तो पहले क्यों नहीं बताया? अरे बंदा पहले पूछा ही नहीं तूने, बंदी तूने पहले पूछा ही नहीं। हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स होती है। बच्चे को कांच का गिलास दे दिया, गिर गया तो पहले मारेंगे और फिर पुचकारेंगे। कांच का गिलास तो जुड़ेगा ही नहीं, टूट गया कोई बात नहीं बेटा, आगे से ध्यान रखना ना। ये हमारे स्वभाव में आ गया, हमारी गृहस्थी में आ गया। ये चीज़ हमें हटानी है इस सत्संग के द्वारा। समझ रहे हो? मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ, मैं तो मेरा अनुभव बताया। तो क्या करें? ये मिथ्या ज्ञान रूपिणी विषुचिका चिरकाल से दृढ़ मूल हो गई है। निश्चय ही विचार रूपी मंत्र से इसका समूल नाश हो जाए। विचार ही है जो प्राणी को परेशान करता है। शांत विचार, सोचकर कहते हैं जो बिना विचारे मतलब पक्का कर रखा है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है। ये पता है इस चीज़ का कि काम बिगाड़े अपना, फिर भी बिगाड़ देते हो, फिर भी विचारों के कारण। क्यों? क्योंकि अभी मिथ्या ज्ञान ही है, मिथ्या ज्ञान। विचार से क्रोधी, विचार से संकीर्ण, विचार से खुशबू फैलाना, विचार से ईर्ष्या, सब विचारों में ही होता है। सात्विक विचार, अच्छे विचार ही सब प्रकार की वस्तुओं से युक्त तथा देवता, सूर्य और किन्नर आदि सहित यह जो कुछ भी स्थावर जंगम रूप सारा जगत दिखाई देता है, वह महाप्रलय काल में असत एवं अदृश्य रूप होकर न जाने कहाँ चला जाता है और नष्ट हो जाता है। कि जो कुछ भी ये दृश्य जगत दिखाई दे रहा है सब प्रलय हो जाता है और अदृश्य हो जाता है। तदंतर यानी इसके बाद नाम और रूप से रहित शांत, गंभीर एवं अनिवर्चनीय सत्य अवशिष्ट रहता है। लास्ट में सत्य ही बचता है, जो शांत है, अनिवर्चनीय, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। वर्णन कैसे करोगे? आप चीनी का वर्णन कर सकते हो, सफ़ेद होती है, खराब होती है, छोटी भी होती है, बारीक मोटी भी होती है, पर उसके स्वाद का वर्णन कैसे करो? मीठा है। अब मीठे का वर्णन कैसे करोगे? मीठे का वर्णन कैसे करो? तो खाओगे तब पता चलेगा हाँ मीठा है। ऐसे ही सत्य का वर्णन नहीं किया जाता, सत्य का अनुभव किया जाता है, सत्य को प्राप्त किया जाता है। कैसे वर्णन कर? सत्य कैसा है, ब्रह्म कैसा है, उसको तो अनुभव किया जाता है, कोई मंत्रों के द्वारा थोड़ी होता है। वह न तो तेज है न फैला हुआ। अब भगवान की अभिन्नता बता रहे हैं, पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है, सब है, कुछ नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना। वह न तो तेज है न फैला हुआ अंधकार है, न शून्य है न आकारवान है, न दृश्य है न दर्शन है, और न भूतों तथा भौतिक पदार्थों का समूह ही है। वह विलक्षण सद वस्तु अनंत रूप से स्थित है। कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही है और अनंत रूप से स्थित है सब में।
विलक्षण सद वस्तु में जो अलौकिक है, अद्भुत है, उस सत्य की वस्तु में अनंत रूप से, यानी जिसका कभी अंत नहीं होता है, वो अनंत रूप से स्थित है। नाम रूप से रहित होने के कारण ही उसके स्वरूप का विशेष रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका कोई नाम नहीं, वो नामी है और उसके सब नाम है। अब प्रकाश का क्या नाम, आप प्रकाश कह दो, रोशनी कह दो, सूर्य कहो, रवि कहो, तेज कहो, कुछ भी कहो, शिव कहो, शंकर कहो, ये नाम ले दो, लेकिन वो तो नाम से भी ऊपर है, अनामी है वो तो। समझ रहे हो? अब हमारा नाम है पहचान के लिए, लेकिन आत्मा का क्या नाम है? उसका स्वरूप पूर्ण से भी पूर्णतर है। वह दृश्य, शून्य, चिन्मात्र, सीम, अजर, शिव आदि, मध्य और अंत से रहित, कारण शून्य तथा रोग शोक आदि से रहित है। उसके न कान है, न जीभ है, न नासिका है, न त्वचा है और न नेत्री है। तथापि वह सदा सभी जगह सुनता है, रस का आस्वादन करता है, सूंघता है, स्पर्श करता है और देखता है। कुछ भी अंग नहीं है, फिर भी सब कुछ करता है। कितना विचित्र है वो। जिस प्रकाश से पूर्वोक्त सद सत स्वरूप प्रपंच दिखाई देता है, वह चैतन्यमय प्रकाश ही प्रकाश भी वही है कि जिस प्रकाश से पूर्वोक्त, यानी ऊपर जो बताया सद सत, जो सदा सत्य स्वरूप प्रपंच दिखाई, यानी बखेड़ा दिखाई देता है, वह भी चैतन्य स्वरूप प्रकाश ही है। हर चीज़ में वो है, प्यार में भी वो है, लड़ाई में भी वो है, बुराई में भी वो है, निंदा में भी वो है, प्रशंसा में भी वो है, पर हम मानते नहीं हैं। हम कहते हैं, हम मानते नहीं हैं। माने तो हमारा भाव बिगड़े ही नहीं किससे। वह चैतन्यमय प्रकाश भी वही है, विविध सृष्टियों से विचित्र रूप धारण करने वाला भी वही है। आदि अंत से शून्य स्वरूप को पाकर सर्वत्र प्रकाशित होने वाला नित्य चेतन ब्रह्मा भी वही है। क्या? आदि अंत से शून्य स्वरूप को पाकर, शुरुआत में और अंत में और मध्य में, सब में वो स्वरूप को पाकर भी सर्वत्र प्रकाशित होने वाला नित्य चेतन ब्रह्मा भी वही है। नित्य चेतन यानी सदा रहने वाला, और अनित्य भी वही है। हर चीज़ वो है, हर चीज़ में वो नहीं, उसका अलग ही रूप है। इसको तो क्या समझाना है, समझ गए होंगे। वो भगवान क्या है, सब कुछ भी नहीं है, सब कुछ है। समझ गए ना। जो सामान्यतः न तो सर्वत्र प्रकाशित होते हैं, परंतु अंतःकरण में विशेष रूप से निरंतर प्रकाशित होते हुए भी विद्यमान रहते हैं, जो चिन्मय दीप है तथा जिनके ही प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित होते हैं, जिनके बिना ये सूर्य आदि सारे प्रकाश अंधकार के तुल्य है, जिनके रहने पर ही त्रिभुवन रूपी मृग तृष्णा की प्रवृत्ति होती है। अर्थात जैसे सूर्य की किरणों के प्रकाशित होने पर ही उनमें मृग तृष्णा के जल की प्रतीति होती है, उसी प्रकार जिन चिन्मय परमात्मा में ही त्रिलोकी रूपी भ्रम का उदय होता है। जगत की सृष्टि और संहार जिनके विलास है, जो सबसे महान है और व्यापक है, स्पंद और अस्पंद यानी चल और अचल जिनके स्वरूप है, जिनका स्वभाव निर्मल और अविनाशी है, वायु के समान जिनकी गतिशील और गतिहीन सर्वव्यापिनी सत्ता व्यवहारवश केवल नाम से ही भिन्न है, वास्तव में भिन्न नहीं है, वही चिन्मय परमात्मा है। चिन्मय परमात्मा, चेतन स्वरूप परमात्मा का रूप ही बता रहे हैं कि जो सामान्यतः तो सर्वत्र प्रकाशित होते हैं, यानी सामान्य रूप से सब जगह प्रकाशित होते हैं, यानी दिखाई देते हैं, परंतु अंतःकरण में विशेष रूप से निरंतर प्रकाशित होते हुए भी विद्यमान रहते हैं। अंतःकरण में, हर प्राणी के अंतःकरण में वो ही प्रकाशित है, वो ही प्रकट है, पर दिखता नहीं है। जो चिन्मय दीप है, जो चेतन दीपक है, प्रकाश देने वाला, और जिनके ही प्रकाश से तीनों लोग प्रकाशित होते हैं, तीनों लोग प्रकाशित होते हैं, वही हमारे अंदर विराजमान है, हमारे अंतःकरण में। सोचो, हमारे अंदर हम भगवान को लिए डोल रहे हैं, जैसे एक महिला बच्चे को लिए डोलती है 9 महीने तक। वो तो दिखता है, लेकिन भगवान दिखता नहीं है। उसके लिए कोई डॉक्टर भी नहीं है, कोई दिखा दे क्या? उसके लिए तो कोई डॉक्टर भी नहीं है।
जैसे एक डॉक्टर किसी संत के यहाँ जाता है और संत ने कहा कि सबके अंतःकरण में भगवान का वास है, तो कहा दिल में, तो कहा मैं तो दिल का स्पेशलिस्ट हूँ, हार्ट स्पेशलिस्ट, मेरे को तो कभी भगवान नजर नहीं आए। तो संत ने कहा गाय के थन में दूध है, लेकिन तू काटेगा तो क्या दूध निकलेगा, क्या खून निकलेगा? वो तो उसका बछड़ा पिएगा तब दूध आएगा, ऐसे थोड़ी आ जाएगा। तो ऐसे ही जब चेतन भगवान दिल में है, लेकिन ऑपरेशन से थोड़ी भगवान दिखेगा। कोई बच्चा थोड़ी पैदा करना कि भी ऑपरेशन कर दिया बच्चा निकाल दिया। वो तो चिंतन करना पड़ता है, भक्ति करनी पड़ती है, तब भगवान दिल में नजर आता है। बैठा श्याम भुवन में है। जिनके बिना ये सूर्य आदि सारे प्रकाश अंधकार के तुल्य है। सूर्य ये सभी प्रकाश उससे लेते हैं। जिनके रहने पर ही त्रिभुवन रूपी मृग तृष्णा की प्रवृत्ति होती है। जिनके रहने पर ही त्रिभुवन रूपी मृग तृष्णा है सारी। जहाँ पर रेत में पानी दिखता है, यहाँ पे संसार में सोचते हैं इसमें सुख, इसमें सुख, इसमें सुख, लेकिन सुख नहीं है, सूख जाएगा प्राणी। सुख है इनमें भगवान से जुड़ने के बाद, सुख है इन सब चीज़ों में, प्रसन्नता में रहना आना चाहिए, लेकिन ईश्वर से जुड़ने के बाद में। सामान तो सारा पड़ा है, खाने पीने का आराम खूब है, लेकिन बीमार है उसके लिए तो कोई चीज़ भी स्वादिष्ट नहीं है। आज तो बढ़िया नहीं बनाई सब्जी, आज तो ये चीज़ अच्छी नहीं बनाई, आज तो ये चीज़ तो रोज़ अच्छी बना रहे, रोज़ अच्छी बनाते हैं। बंदा तेरा स्वाद खराब हो रहा है जीभ का, क्यों? बीमार हो रहा है। तो ऐसे ही सब चीज़ में सुख है, लेकिन ईश्वर से नहीं जुड़ा है तो जीवन का स्वाद खराब हो रहा है। ठीक है, नहीं समझे? आपको अच्छी लगती है क्या? बुखार होती है तो कोई चीज़, बांस आती है, बदबू आती है हर चीज़ में, दूध अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता। और बीमार होते तो क्या छूटता है? दूध, बीमार होते तो क्या छूटता है? दूध, दही, मिठाई, घी, तली हुई चीज़, अरे सभी छोड़ दिया, सब कुछ ही छूट गया। क्या खाओ? लूखी रोटी खाओ, लूखी ब्रेड खाओ, बिस्किट भी ले तो ले नहीं, वो उससे भी लूज मोशन होते हैं, और कुछ भी नहीं। बस ऐसा क्या हुआ? बीमार हो गया, अच्छी चीज़ सारी छूट गई। और ठीक होते ही डॉक्टर क्या कहेगा? सब खाओ, कहेगा ना, सब खाओ। ऐसे ही हम बीमार हैं तो हम क्या लेते हैं? काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, मद, स्वार्थ, मतलब संकीर्णता, हीनता। अरे ये क्यों? इनके तो संतों के तो एक भी नहीं, ये स्वस्थ है भाई, तो ये सत्य नहीं लेते, सत्य लेते हैं ये। भाव, भक्ति, आनंद, शांति, प्यार, विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा, स्वस्थ व्यक्ति ये ले पाता है, बीमार नहीं है वो। हम बीमार हैं अभी, इसलिए हमें वो चीज़ मिलती है। कोई भी दे देता है हमें, कोई भी दे देता है। बिना छौंके दाल, पानी सी और रोटी लूखी, एक रोटी बस, रोटी भी ज़्यादा नहीं, कोई भी दे देगा हमें। गुस्सा कोई भी दिला देगा। क्यों दिला देगा? क्योंकि हम बीमार हैं ना, सोए सोए रहते हैं। जैसे सूर्य की किरणों के प्रकाशित होने पर ही उनमें मृग तृष्णा के जल की प्रतीति होती है, उसी प्रकार जिन चिन्मय परमात्मा में त्रिलोकी रूपी ब्रह्म का उदय होता है। जगत की सृष्टि और संहार जिनके विलास है, बोले उनके तो एक मजाक है, जगत की सृष्टि का निर्माण करना और प्रलय करना, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। डर तो हमें लगता है। जो सबसे महान है और व्यापक है, और स्पंद और अस्पंद यानी चल और अचल जिनके स्वरूप है, उनके स्वरूप है, मतलब चल और अचल, जड़ चेतन सब में वही है। जिनका स्वभाव निर्मल और अविनाशी है, स्वभाव निर्मल और अविनाशी। और हमारा स्वभाव नीर हटा दो और अविनाशी की जगह ए हटा दो। हमारा स्वभाव अभी तो थोड़ी देर पहले खैरी थी तो खैरी थी, ऐसा क्यों किया? भगवान के स्वभाव में कभी भी चेंज नहीं आता है, कभी भी चेंज नहीं आता है।
हमारे स्वभाव में थोड़ी देर में प्यार, थोड़ी देर में घृणा, थोड़ी देर में गुस्सा, थोड़ी देर में शांति, कितना चेंज आता है हमारे स्वभाव में। हम तो खुद ही देखते हैं आपस में। आज तो मुंह फुला रखा, आज क्या है, आज लड़का ही है आज ये क्या है, आज सो ही नहीं रात को, अच्छा आज जी घबरा रहा है। इनमें ही हमारा स्वभाव चेंज हो जाता है। किसी की बड़ाई कर दी तो हमारे स्वभाव में अजीब सा ही हो जाएगा। ये सोचो, ये हमारी कमजोरी है। किसी की बड़ाई, किसी की प्रशंसा करने पर हमारे अंदर ईर्ष्या आती है। हम अपनी ही आध्यात्मिकता में रुकावट पैदा कर रहे हैं। सोचो, ये आपको आने नहीं देनी चाहिए ईर्ष्या। ये फैक्ट बात है। और आती है यहाँ पे बहनों को, जिनको आती है वो अभी थोड़ी पीछे हट गई, नहीं आनी चाहिए। ये जो करेगा वो तो पाएगा, ये बताओ। लेकिन नहीं आनी चाहिए। आती है, आएगी, लेकिन नहीं आनी देनी चाहिए कि मैं भी ऐसी बनूं। हे भगवान हटाओ, हे भगवान, नहीं, ईर्ष्या में जल जाएंगे, सामने वाली और आगे बढ़ जाएगी, हम जलती रह जाएंगे। ऐसा मैंने परिवार में भी देखा है, सत्संग में भी देखा है, संसार में भी देखा है। पता नहीं क्यों जलते हैं। ठीक है, कोई में योग्यता है तो ठीक है, पर ईर्ष्या क्यों करें, उससे लाभ उठाएं। किसी के पैसा है, किसी के पैसा नहीं है, किसी में अच्छा हुनर है, किसी में नहीं है, उसमें दुखी हो चाहे, लेकिन ईर्ष्या मत करो। भगवान का स्वभाव निर्मल और अविनाशी। तो भगवान से प्रार्थना तो करो कि हे भगवान, तू मेरे भीतर है और फिर तू भी मेरा तमाशा ही बना रखा है। मेरा स्वभाव भी निर्मल और अविनाशी, निर्मल और पवित्र, शुद्ध, शांत, सात्विक रूप, वायु के समान, जिनकी गतिशील और गतिहीन सर्वव्यापिनी सत्ता व्यवहारवश केवल नाम से ही भिन्न है। केवल नाम से ही भिन्न अलग है, बाकी कहीं किसी से भिन्न नहीं है उनकी सत्ता। सबके हृदय में उसकी सत्ता है, उनका ही शासन है, उनका ही राज्य है, हर जगह उनका राज्य है। मतलब भगवान क्या करता है कि भगवान सिंहासन से नीचे उतार देता है और नीचे बैठने वाले को ऊपर चढ़ा देता है। भगवान कुछ भी कर सकता है। वास्तव में भिन्न नहीं है वही चिन्मय परमात्मा, किसी से भी भिन्न नहीं है कोई भी चीज़ से, वो इसीलिए वो चिन्मय परमात्मा है।